हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम बैलेंसिंग कर रहे थे। आज भी थोड़े से और एग्जाम्पल कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बैलेंसिंग करके बच्चों को बहुत बेहतरीन समझ में आ जाता है कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे हमें इक्वेट करना होता है। तो आइए चलिए आज के एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड Na2SO4 और H2O। ठीक है, तो चलिए LHS और RHS। LHS सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। सिमिलर यहाँ पर भी करिए। सोडियम है 1, ऑक्सीजन है 1, हाइड्रोजन है 1, यहाँ पर 2, सल्फर है 1 और ऑक्सीजन के 4। सोडियम है 1, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन 1। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये सब बैलेंस है, बस यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है हाइड्रोजन। अच्छा, तो चलिए करते हैं। हाइड्रोजन को इक्वेट करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 लगा, तो ये 4 हो गया। 4 हो गया तो अब मेरा 4 से इक्वल कैसे हो? नहीं, यहाँ नहीं करना। क्वेश्चन सही लिखा है। H2SO4 एक मिनट रुकिए, इसको नहीं करते, पहले यहाँ से करते हैं शुरू। 4 करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 करा, 2 2 2 4 और ऑक्सीजन हो गया मेरा 2। अब ऑक्सीजन को 2 करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगा, तो सोडियम हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गया 2। ठीक है, अब मेरा सोडियम 2 है तो यहाँ पर 2 लगाया, सोडियम हो गया 2, सल्फर हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गया 4 2 8, 4 2 8। सल्फर है 2। अब क्या करें, सल्फर को 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगा। अब हाइड्रोजन हो गया 4, सल्फर था 2 और ऑक्सीजन हो गया 4 2 8। अब आप ध्यान से देखिए, ये इक्वल हुई? नहीं, हाइड्रोजन अभी भी 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। इक्वेशन गलत लिखी है शायद हमने। एक मिनट, NaOH H2 दोबारा लिखते हैं, इसको दोबारा करते हैं। एक मिनट, इसको दोबारा लिखते हैं, कुछ गलती हुई। ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 बन गया हमारा Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा सोडियम था 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 प्लस 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। सोडियम था यहाँ पर 2, हाँ, और सल्फर था यहाँ पर 1, ऑक्सीजन था 4, हाइड्रोजन था 2 और ऑक्सीजन था 1। हाँ, सोडियम भी बैलेंस नहीं था, शायद पहले क्वेश्चन गलत लिखा। तो चलिए, सोडियम को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगाया, ऑक्सीजन हो गया मेरा 2 और हाइड्रोजन भी 2। अब ऑक्सीजन को 4 करने के लिए ऑक्सीजन हो गया 4 और हाइड्रोजन हो गया 4। अब हो गया, यानी कि पहले क्वेश्चन गलत लिखा है। अब इस तरह से देखिए, ये हमारी बैलेंसिंग हो गई है। अगला एग्जाम्पल चलते हैं, हमारा क्या हुआ। अगले एग्जाम्पल में है हमारा BaCl2 बेरियम क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, BaSO4 प्लस हमारा HCl। ठीक, तो देखें अब इसको भी, LHS और RHS। बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। बेरियम है मेरा 1, क्लोरीन है 2, हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1 और ऑक्सीजन है 4। बेरियम है 1, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4, हाइड्रोजन है 1 और क्लोरीन है 1। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि ये हमारे 2 2 थे और यहाँ हमारा 1 1 है। तो क्लोरीन
तो ये तो सिंपल हो रही है बहुत ही, यहाँ पर 2 लगा दो आप, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 बैलेंस हो गई, ये आसान था। ठीक है, इस तरीके से हमने बैलेंसिंग करी। तो देखिए हमने बैलेंसिंग जब सीखी तो हमने ना ये बड़ी आसानी से सीख लिया कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को मिक्स कर रहे हैं तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं, केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस होती है। अब हमारी जो केमिकल इक्वेशंस है बहुत सारी तरह की होती हैं, उन्हीं में हमारा एक आता है जो हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, वो होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला देते हैं तो उनसे जो हमें नया प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके मिला है, मिलाकर मिला है, इसीलिए हम उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे कैसे होते हैं, तो देखिए जैसे 2Mg प्लस O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मैंने मिलाया, कंबाइन किया, तो मेरा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए जब हम कोई भी इक्वेशन लिखेंगे हम चेक करेंगे कि वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम के 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। तो ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हमने 2 चीज़ों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया है तो हमें एक चीज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गई है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाया तो हमारा क्या मिल गया, हमें मिल गया 2H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर हमें मिल गया वाटर। ठीक है, इसी तरह देखिए आप, अगर मैंने सोडियम और क्लोरीन को मिलाया तो हमारा बन गया सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड वही है जो हम खाने का नमक अपने घरों में यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने क्या करा, हमने एक और किया, हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया CaO। ठीक है, हमने उसको पानी के साथ मिलाया तो हमारा क्या बन के आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो इस तरह से ये जो मेरे रिएक्शंस हैं ये हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा आपका। अच्छा, इसी तरीके से हमारा अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा हमारा। इस तरह से हमारे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अब हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है एक रिएक्शन जिन्हें हम बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो आपने 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर दिया ना। अब हम ना इस प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं। जो हमारा एक सब्सटेंस था उसको हमने स्प्लिट कर दिया, तो जब वो स्प्लिट हो गया तो वो हमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिल गए। एक सब्सटेंस से स्प्लिट होकर हमें 2 या 3 मिल गए तो स्प्लिट हो गया, तो इसे हम बोलेंगे डीकम्पोज हो गया। तो ये जस्ट हमारा रिवर्स होता है, अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कौन सा रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे कि हमने क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट लिया मैंने CaCO3 और इसको जब हमने गर्म किया, हीट किया, तो हमें मिल गया कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्प्लिट हो गया ना, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह पोटेशियम क्लोरेट लीजिए 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसे हमने हीट किया, हीट मतलब डीकम्पोज किया, तो हमारा मिल गया पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ये भी हमारा स्प्लिट हो गया। अब हमने क्या करा, फेरस सल्फेट लिया 2FeSO4, उसे हमने गर्म किया। जब हमने अपना फेरस सल्फेट लिया था तो ये ग्रीन कलर का है, जब हमने उसे हीट करा तो उसका कलर चेंज हो गया, ये बन गया फेरस ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अब जो हमें मिला वो हमें ब्राउन कलर का सब्सटेंस मिला, डीकम्पोज हो। तो देखिए जब भी हम रिएक्शन करते हैं ना, जैसे हम हीट कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं,
तो साइंस में जब आप रिएक्शन करेंगे तो आप देखेंगे अपने स्कूल में भी कि जब मैम या सर कोई रिएक्शन करते हैं तो वो बहुत ही केयरफुली टेस्ट ट्यूब में जो भी केमिकल डालेंगे उसको वो हाथ से नहीं पकड़ेंगे, वो एक होल्डर से होल्डर में उस टेस्ट ट्यूब को लगाएंगे और उस होल्डर को पकड़ेंगे और नीचे से बर्नर को, जो भी वो गर्म करने के लिए जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, बर्नर को यूज़ कर रहे हैं, उसकी आंच भी हमें कंट्रोल्ड रखनी होती है, उसकी फायर जो होती है, क्योंकि ये रिएक्शंस जो होते हैं बहुत तेज़ी से हो जाते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा ये हमारे ना गर्म हो जाते हैं या ब्लास्ट या कुछ डैमेज कर सकते हैं। तो जो भी आप ये हीट कर रहे हैं इसे बहुत ही कंट्रोल्ड अमाउंट में करें और अकेले ना करें, अपने किसी भी टीचर की प्रेजेंस में करें, उनसे समझ कर करें। तो इस तरीके से हमने आज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन भी सीख लिए। आगे के टॉपिक कल की क्लास में करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।